तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए नित्या बैच की क्लास शुरू की है, एक नित्या बैच हमने जो है शुरू किया है, तो इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। हमने जो है एरिया, क्षेत्रफल का जो है चैप्टर शुरू किया है इसमें, और टॉपिक वाइज पहले आयत फिर वर्ग, इसी प्रकार जो है मिक्स क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, पहले एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है इनके मिक्स क्वेश्चन हम करते चलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को जो हम समाप्त कर देंगे तो शायद धीरे धीरे जो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर करते चलेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन क्या है, आज के हमारे क्वेश्चन है वर्ग। तो वर्ग सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन अगर इसका विकर्ण दिया गया है तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर भी इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा स्क्वायर का विकर्ण होता है। विकर्ण का सूत्र मान लो या इसे विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इन सूत्रों पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ अलग जो मैंने आपको जो है बता रखा है कि एक मास्टर सूत्र है हमारा, क्या, x + y + xy/100। इस पर ये जो ऐसा सूत्र है, ये ऐसा फॉर्मूला है, या एक ट्रिक मान लो कि हर कोई भी आपका चैप्टर हो जहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है, एक कम है एक ज़्यादा है, या दोनों बराबर है, दोनों में वृद्धि है, वहाँ पे इसको हम जो है यूज कर लेते हैं और आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के चैप्टर में जो है जितना भी मेंसुरेशन है, क्षेत्रफल हो या आयत हो, आयतन हो, क्षेत्रफल हो या आयतन हो, जो टोटल जो है क्या होता है, मेंसुरेशन का जो टॉपिक है। तो मेंसुरेशन में से हमने सबसे पहले हम क्षेत्रफल करेंगे, फिर करेंगे आयतन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। हमें विकर्ण की लंबाई दी गई, क्या दी हमें, सबसे पहले हम देखो विकर्ण की लंबाई हमें दी गई, विकर्ण हमें दे दिया कितना, 5 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल देते हैं, क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, विकर्ण का करते हैं स्क्वायर। तो ठीक है, कर दो 1/2 गुणा 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 गुणा 25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10.25, 12.50 क्या वर्ग मीटर। वर्ग मीटर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, मतलब 12.5 वर्ग मीटर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर लेवल बढ़ाते बढ़ाते जो है हम हैं इसका जो है लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक हो तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। हमने परसेंटेज का चैप्टर भी किया था, तो उसमें क्या था, परसेंटेज के चैप्टर में हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो यही आंसर, यही क्वेश्चन जो है हमारे आयत हो या वर्ग हो या कोई भी चैप्टर हो, उसमें अगर यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी अगर आपकी है तो जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें करने हैं, इसी प्रकार करने हैं जिस प्रकार हमने जो है परसेंटेज के चैप्टर में किए थे। तो क्या कहा, 25% अधिक है, भुजा जो है लंबाई वर्ग की भुजा 25% अधिक हो तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम होगी। जहां भी परसेंटेज कम की बात हो, परसेंटेज कमी की बात हो, जो परसेंटेज हमें दी गई है वो लिखो 25 बटे, अगर कमी की बात है तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे, 100 + 25 क्या हो जाएगा 125, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100, 25 × 5 = 125 और 5 से काट देंगे 20 बार, तो क्या आ जाएगा 20% की कमी आ जाएगी, जिसमें किसमें आ जाएगी, चौड़ाई वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत कमी होगी, 20% की कमी होगी। क्या करना, अगर हमें एक परसेंटेज कमी निकालनी तो जो हमें परसेंटेज दी गई है, जो वृद्धि हमें परसेंटेज में दी गई है वो लिखेंगे, अगर कमी दी गई है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, नीचे उसके, और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी बड़े देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल सिंपल हम इसको निकाल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, जहां भी आपको परसेंटेज वृद्धि दिखाई दे 25%, या जहां पे दिखाई हो दे 20% और कमी हमसे पूछे,
तो 25 का जो है आंसर 20 होगा और 20 का आंसर 25 होगा। ये भी आप जो है इसका ध्यान रखते हो। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्या कहा? वर्ग की प्रत्येक भुजा में। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर। तो अगर एक भुजा में 25% की वृद्धि करेंगे तो सभी में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे, मतलब इसकी लंबाई में 25% वृद्धि होगी, लंबाई में 25% और चौड़ाई में भी 25% वृद्धि होगी। कितनी? 25%। लेकिन यह बात इसने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोल ली। तो क्या करेंगे, ये हमारा जो सूत्र है इसका x + y + xy बटे 100 इसे ही लगा देंगे। क्या? 25%, 25 + 25 प्लस 25 गुणा 25 बटे 100। तो 25 और 25 क्या हो जाएगा? 625 और बटे में 100 है, क्या हो जाएगा? 25 25 50, 50 प्लस 6.25 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 56.25। 56.25% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 56.25% की क्या होगी? वृद्धि। क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात हुई, वर्ग की बात। अगर आयत की बात होती तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि बताता, लेकिन वर्ग की बात हुई, उसमें कहा कि लंबाई में, भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि, भुजा में 25% की वृद्धि हुई तो मतलब लंबाई में भी वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई। जब दो जगह वृद्धि है तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, ये मास्टर सूत्र है हमारा, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और क्या आ जाएगा हमारा 56.25 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 9 देखेंगे हम क्या है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो मैंने आपको बताया था जहां भी 2 बार वृद्धि हो, 2 या 2 बार कमी हो, या एक बार वृद्धि या एक बार कमी हो, जहां भी 2 डिजिट दी गई हो हमें वृद्धि कमी की, तो वहां पे हमें वही फॉर्मूला यूज करना x + y + xy बटे 100। तो इसमें ही अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, क्या? 40 + 30 प्लस 40 गुणा 30 बटे 100। जहाँ पे वृद्धि हो, अगर टोटल वृद्धि है तो प्लस प्लस के चिन्ह लेने, अगर यहाँ पे एक में कमी है तो यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 40 और 30 70, 70 प्लस 0 से 0 कट के 0 से 0, 4 × 12, तो क्या आ जाएगा 82% की वृद्धि होगी। किसमें? उसके क्षेत्रफल में कितना अधिक, उसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा? 82% अधिक होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम इस सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक वर्ग की भुजा को 5% अधिक नापने की त्रुटि हो जाने पर क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी। तो वर्ग की भुजा में 5% अधिक नाप दिया, तो वर्ग की भुजा जो है प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो हमने क्या करा, लंबाई में भी 5 अधिक नापेंगे, चौड़ाई में भी, तो लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5, प्लस 5 गुणा 5 और बटे 100, 5 और 5 गुणा 5 बटे 100, क्या आ जाएगा 5 और 5 10, प्लस 5 × 5 25, 25 और बटे 100 क्या आ जाएगा 0.25। तो क्या आ जाएगा 10.25% की त्रुटि जो है क्षेत्रफल में हमें होगी। 10.25 की त्रुटि हमें क्या होगी, क्षेत्रफल में होगी। यहाँ भी हमने इसी सूत्र का प्रयोग करा। ठीक है। जहाँ भी वर्ग की बात हो वहाँ पे जो है हमें लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर मात्रा में वृद्धि और कमी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब वर्ग की भुजा में हमने 5% की वृद्धि करी, तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो हमें वर्ग की लंबाई बताना कि वर्ग की हमारी जो भुजा है वो क्या है, वो नहीं पता हमें। तो मान लिया हमने वर्ग की भुजा हमारी x है, x मान लेंगे। तो हमने क्या करा, इस वर्ग की भुजा का अगर हम भुजा हमने मान ली कि x है वर्ग की, ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। लेकिन अगर 5% की वृद्धि कर दो उसमें तो क्या आ जाएगा x + 5। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा x + 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो उसने कहा कि जो हमारा पहला क्षेत्रफल था और जो बाद में क्षेत्रफल निकाला हमने 5% वृद्धि करने के बाद, उसमें जो है 165 का गैप है, 165 जो है बढ़ गया, वो 165 की वृद्धि होगी इसमें। तो वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ऐसे, x² - x + 5 का स्क्वायर।
बराबर क्या है, जो हमारा जो है हमने वृद्धि करी x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 165। ठीक है, अब इसे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 165। पहले एक क्षेत्रफल में दूसरा क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो घटाने के बाद क्या है 165 सेंटीमीटर, वही हमने यहाँ पे लिखा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x प्लस 25 बराबर क्या आ जाएगा 165। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत लंबा कर दिया है। 10x क्या आ जाएगा 165 माइनस 25 तो क्या आ जाएगा 140। 10x बराबर 140 तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, नहीं तो यहीं पे हो जाता है ख़त्म, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने जो है जो हमें पता नहीं वर्ग की भुजा हमने x मान ली, अगर उसका क्षेत्रफल हमें जो है निकालना तो क्या करेंगे उसका भुजा का वर्ग कर देंगे, x स्क्वायर हो गया। उसने कहा कि x में जो है 5% की 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, तो भुजा हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 5। तो इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो x प्लस 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तब a प्लस बी का स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणा 5 गुणा x मतलब 10x। तो क्या आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। इसमें से हमने क्या घटाना एक्स स्क्वायर घटाना, जो हमारा पहला क्षेत्रफल था, उसे घटाने के बाद क्या हुआ 165 आया, क्योंकि जो है इसमें 165 की वृद्धि होगी 5% 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद। तो हमें भुजा निकालनी, तो हमारा x का मान हमें निकालना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हमें जो इसका। तो ये थे आज के क्वेश्चन, वर्ग के क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन हैं तो इसे जो है हम धीरे धीरे करते रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ये बेसिक क्लास है जिससे कि आपको जो है कोई भी दिक्कत, अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा तो जब भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ जो कि आपके बेसिक का जो है मेन साधन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मैच आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक और कमेंट, जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो। जैसे ही आपको कमेंट आओगा तो कमेंट के साथ तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डाउट है वो, और आप अपना जो है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।